अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आजकल एक बड़ा अजीब ट्रेंड पाकिस्तान में चल पड़ा है कि मशहूर जो यूट्यूबर हैं या मशहूर जो टिकटॉकर हैं जिनको अल्लाह ताला ने आजमाइश के लिए दौलत दे दी है बहुत ज़्यादा, तो वो इसकी ऐसी तौहीन कर रहे हैं कि जिसमें न सिर्फ इस दौलत की तौहीन है, बल्कि मुल्क की भी तौहीन है, मुल्क के कवानीन की तौहीन है, बानी पाकिस्तान की तौहीन है, पाकिस्तान के परचम की तौहीन है, और शरई एतबार से भी ये जायज़ नहीं है, शरीयत की भी तौहीन है, शरीयत की नाफरमानी है। आपने देखा पिछले कुछ दिन पहले पिंडी में एक शादी हुई, उसमें हज़ारों लाखों करोड़ों रुपए ऐसे उड़ाए गए, और इसी तरह भी लाहौर में एक शादी हो रही है, और भी होती रहती हैं। डांस के गाने के प्रोग्राम होते हैं, उनमें भी ऐसा होता है, कव्वाली के प्रोग्राम होते हैं, उनमें ऐसा होता है। तो इनमें क्या होता है कि पैसों को ऐसे उड़ाया जाता है और नीचे फर्श पर पैसों के ढेर लग जाते हैं, और उस पैसों के ढेर के ऊपर लोग चलते हैं, अपने बूटों समेत, अपनी जूतों समेत चलते हैं, और इस करेंसी पर, इस नोट पर पाकिस्तान का परचम भी बना हुआ है, और इस करेंसी पर बानी पाकिस्तान की तस्वीर भी बनी हुई है। अगर कोई शख्स परचम को जला दे या परचम के ऊपर पाँव रख दे तो पूरा पाकिस्तान खड़ा हो जाता है कि इसने तौहीन कर दी, मुल्क की गद्दारी कर दी। तस्वीरें लगाते हैं सोशल मीडिया पर, देखें जी इसने पाकिस्तान के परचम के ऊपर पाँव रखा हुआ है। और यही हरकत अगर कोई बानी पाकिस्तान की तस्वीर के साथ कर दे तो फिर भी ऐसा होता है। लेकिन यहाँ पर हम देखते हैं कि नोटों की सूरत में जिस नोट के ऊपर बानी पाकिस्तान की भी तस्वीर है, जिसके ऊपर पाकिस्तान का परचम भी बना हुआ है, उसके ऊपर ऐसा होता है और लोग फ़ख्र करते हैं, खुश होने कहते क्या बात है, क्या हो रहा है। देखें, ये चीज़ किसी भी एतबार से, ना मुल्क की कवानीन के एतबार से, ना मुल्क की इज़्ज़त व वक़ार के एतबार से ये दुरुस्त है, किसी भी एतबार से दुरुस्त नहीं है। ये पाकिस्तान के परचम की तौहीन है कि उसके ऊपर आप जूतों समेत, बूटों समेत चलते हैं। ये बानी पाकिस्तान की तौहीन है कि उसकी तस्वीर के ऊपर आप जूतों समेत, बूटों समेत चलते हैं। ये पाकिस्तान की करेंसी की तौहीन है कि पाकिस्तान की करेंसी और नोट जिसको आप अपने पाँव के जूतों के नीचे रोंदते हैं। और ये रिज़्क़ की तौहीन है कि अल्लाह ताला ने जो आपको रिज़्क़ दिया है, रिज़्क़ का भी इज़्ज़त एहतराम करना चाहिए, उस पर अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहिए। उसकी इस तरह की तौहीन नहीं करनी चाहिए कि उसके ऊपर आप जूतों समेत चलें, ठीक है? तो ये और फिर ये इस एतबार से भी गलत बात है कि आप ऐसी नुमाइश कर रहे हैं कि जिसमें आप अपनी तस्कीन, नफ्स की तस्कीन के लिए और अपने आप को, अपने नफ्स को खुश करने के लिए ऐसी नमूद नुमाइश करते हैं कि उड़ाते हैं पैसों को जो अल्लाह ताला ने आपको दिया है। एक तरफ हम देखते हैं कि लोग भूखे प्यासे हैं, एक एक रोटी के नवाले के लिए तरस रहे हैं। फ़लस्तीन में क्या हो रहा है, दूसरे इलाकों में क्या हो रहा है, और अपने मुल्क के अंदर देखें, अपने मोहल्ले में देखें, अपने शहर में देखें, कितने लोग कचरे के ढेरों से उठाकर रोटी का नवाला खाते हैं। वहाँ पर हमारे फेंके हुए फलों के छिलकों को लोग उठाकर, बच्चे उठाकर ले जाते हैं। और दूसरी तरफ आप इस तरह की नुमाइश करते हैं, जो पैसा आपको अल्लाह ताला ने दिया है आजमाइश के लिए। याद रखें, ये पैसा आजमाइश के लिए। वलनबलुवन्नकुम बिशैइन मिनल खौफ़ि वल जू'i व नक़्सिन मिनल अम्वालि वल अनफ़ुसि वस्समरात वबश्शिरिस साबिरीन। कुरान मजीद की मुख्तलिफ आयात से ये बात साबित होती है कि अल्लाह ताला किसी से पैसा छीन कर उसकी आजमाइश करता है और किसी को ज़्यादा पैसा देकर उसकी आजमाइश करता है। तो आप इस तरह की तौहीन ना करें, ठीक है? कुछ अर्सा पहले की बात है, 5-6 महीने पहले की बात है। मैं इस बात पर भड़क उठता रहता हूँ कि ये तौहीन कम से कम नहीं होनी चाहिए कि उसके ऊपर जूतों समेत लोग चलें, पैसा नीचे पड़ा हुआ उसके ऊपर पाँव रख कर आप चलें, उस पर तस्वीर बनी हुई है परचम की, बानी पाकिस्तान की, खुद पाकिस्तान की करेंसी है, रिज़्क़ है ये, इसकी ये तौहीन नहीं होनी चाहिए, ठीक है? आपको अल्लाह ताला ने दिया है, ठीक है, आप उसको एक दायरे के अंदर रहते हुए आप करें, अपनी खुशी भी मनाएं, सारा कुछ करें, लेकिन ये तौहीन ना करें। तो 5-6 महीने पहले मैंने कहा इस पर कोई कार्रवाई करनी चाहिए, तो मेरी तो और कोई रसाई नहीं थी। जो कुछ मुझसे हो सकता था, यही हो सकता था कि वो जो एप्लीकेशन है, मुझे नाम भूल गया, जो सरकारी जो एप्लीकेशन है जिस पे कोई भी मसला हो आप शिकायत दर्ज करवा सकते हैं, उस पर मैंने शिकायत दर्ज करवाई, और तो मुझे कोई महकमा नहीं मिला किस महकमे के तहत ये चीज़ आएगी, मैं करवाऊँ। तो मैंने फिर एसई साहब या डीसी या कमिश्नर वगैरह जो होते हैं, उनके वो मुतलका कैटेगरी में जाकर इसको शिकायत दर्ज करवाई, तो उनका आगे से जवाब आया, जी हमारे मुतलका चीज़ नहीं है। तो बहरहाल मुझे नहीं पता अभी ये किसकी मुतलका चीज़ है। मेरी इस वीडियो को जो वकील देख रहे हैं, मेरे इस वीडियो को जो कोई भी देख रहा है और उसकी कहीं रसाई है हाई कोर्ट तक, सुप्रीम कोर्ट तक, पार्लियामेंट तक, सेनेट तक, जहाँ तक जैसे भी हो सकता है, इस काम को बंद होना चाहिए, ठीक है? इसमें गरीबों की भी तौहीन है, इसमें शरीयत की भी तौहीन है, इसमें परचम की तौहीन है, इसमें बानी पाकिस्तान की तौहीन है, इसमें पाकिस्तान की करेंसी की तौहीन है, और ये बहुत गलत हरकत है। इस तरह की हरकत ना किसी शादी में होनी चाहिए, ना किसी कव्वाली के फंक्शन में, ना किसी गाने के या किसी भी चीज़ में इस तरह की हरकत नहीं होनी चाहिए कि आप पैसों को ऐसे फेंकें और नीचे ढेर लग जाएं और उसके ऊपर जूतों समेत लोग चल रहे हों, ठीक है ना? ये चीज़ नहीं होनी चाहिए। याद रखें, ये दौलत जो अल्लाह ताला ने आपको दी है, ये आजमाइश के लिए दी है, और ये आपकी आजमाइश हो रही है। अल्लाह ताला देख रहे हैं कि आप क्या करते हैं इस दौलत के साथ। अगर आप यही हरकत करते हैं तो याद रखें, फिर अल्लाह ताला आपको भी इबरत का निशान बनाएगा, और आपकी वक्ती तौर पर आप खुशी होगी, तस्कीन होगी, नफ्स आपका खुश हो जाएगा, मोटा हो जाएगा, मेरी शोहरत होगी, नाम हो गया, नमूद हो गया, वीडियो वायरल होगी, इतने लाख व्यू आ गए, ये हो गया, वो हो गया।
لیکن وہ وقت بھی بہت جلد آنے والا ہے جب آپ کی ہڈیاں اور پستیاں جو ہیں وہ لوگ دیکھیں گے. اس حالت کو اس حالت پر اللہ تعالیٰ آپ کو پہنچا دے گا. اللہ سے توبہ کریں، استغفار کریں اور اللہ کا شکر ادا کریں، اور اس دولت کی، اس پیسے کی، اس پرچم کی اس طرح کی توہین نہ کریں. ٹھیک ہے نا؟ یہ شرعی اعتبار سے بھی درست نہیں ہے، اور ملکی عزت و وقار کے اعتبار سے یہ درست نہیں ہے، اور غریبوں کی بھی توہین ہے. تو اس کام سے باز آ جائیں. اور جو لوگ اس کو رکوانے کے لیے جو کوشش کر سکتے ہیں، جہاں پر بھی وہ فارم پر بھی کوشش کر سکتے ہیں، یعنی مجھے اس کا نہیں پتا بھی یہ کون اس کو روکے گا. ٹھیک ہے نا؟ میری تو یہی ہو سکتا تھا کہ میں نے کمشنر صاحب کو یا ایسی صاحب کو ان کو شکایت کری، انہوں نے کہا جی ہمارا متعلقہ نہیں ہے. اب کس کا متعلقہ ہے مجھے نہیں پتا. جو لوگ اس بارے میں جانتے ہیں وہ اس کام کو بند کروائیں. اجازت دیجیے. اللہ حافظ.